हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण नदी कांगो नदी के बारे में। आप सभी को पता है कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। जायरे नदी कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी रहस्यमयी नदी भी है। आप सबको मैं बता दूं, काफ़ी लंबे समय तक हमको जो है इस नदी के बारे में जानकारी नहीं मिली। उसके पीछे वजह थी कि इसका विस्तार जो है या इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो बहुत ही घने जंगलों में था, जिसमें जाने से लोग डरते थे। लेकिन आगे चलकर कुछ लोगों ने इसके बारे में जानकारी जुटाई और दुनिया को कांगो नदी के बारे में पता चला। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट अगर हम फैक्ट देखें, उन पर अगर हम बात करें तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, कांगो नदी अपवाह की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। कांगो नदी अपवाह की दृष्टि से, देखिए लंबाई की बात नहीं कर रहा है, कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं। सबसे लंबी नदी की बात करता है तो आपको पता है नील नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है भूमध्य रेखा के आसपास। अगर बात करता है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आपका उत्तर आता है अमेजन नदी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर पूछेगा अफ्रीका की सबसे बड़ी अपवाह की दृष्टि से नदी कौन है, तो कांगो नदी हो जाएगी। एक पॉइंट मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। कांगो नदी को सबसे गहरी नदी की भी श्रेणी में रखा गया है। 220 मीटर तक इसकी गहराई कहीं कहीं पर पाई जाती है। तो सबसे गहरी नदी कौन है विश्व की, तो आपका उत्तर कांगो नदी या जायरे नदी ही हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम देखें तो कांगो नदी के बारे में एक पॉइंट, कांगो नदी क्या कर रही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, ठीक है, और रिपब्लिक ऑफ द कांगो दोनों देशों के मध्य में सीमा बनाती है। इसको मैप के माध्यम से थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैप है और इस मैप में मैंने ये यहाँ पर जो आप ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये येलो वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये येलो वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और ये इसके साइड में जो ये जुड़ा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये इसको हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ द कांगो। याद रखिए दो कांगो हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और आपका रिपब्लिक ऑफ द कांगो। अब ये नदी क्या करती है, इन दोनों देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, ये नदी जो है इन दोनों देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी, कांगो नदी। मैप में देखेंगे कहाँ पर बह रही है, यहाँ पर केवल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और रिपब्लिक ऑफ द कांगो, इन दोनों देशों को मैप में दिखाने का एकमात्र उद्देश्य था, इस चित्र को दिखाने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि नदी का विस्तार या कहाँ पर मैप में बह रही है। तो इस नदी को जब हम मैप में देखेंगे तो आप ये देख लीजिए कि ये इस वाले क्षेत्र से एक ये नदी निकल रही है। ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है। ठीक है, ये आप देखिए नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांगो नदी बोलते हैं। अर्थात ये नदी जो है यहाँ से निकलकर पहले भूमध्य रेखा को काटती है। ठीक है, पहले भूमध्य रेखा को काटती, फिर ऊपर से नीचे की ओर आती हुई यहाँ पर अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि कांगो नदी उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर है और 0 डिग्री के नीचे क्या है आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर। चलिए कुछ और फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। एक बात आपको समझ में आ गई, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कांगो या जायरे नदी। अब कांगो या जायरे नदी किन किन देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, तो आपको पता है एक आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है और एक आपका जो है रिपब्लिक कांगो है। ठीक है, इन दोनों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। क्लियर है इतनी बात, उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाकर मैं कुछ आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में ही, तो आपको इस साइड में एक पर्वत मिलेगा। एक सेकेंड, अफ्रीका महाद्वीप में जब आप आएंगे तो इस साइड में आपको यहाँ पर एक पर्वत मिलेगा और इसी पर्वतीय क्षेत्र से एक रिवर निकलती है ये। ठीक है, फिर इस साइड जब आप आएंगे यहाँ पर पड़ता है आपका जाम्बिया, और जाम्बिया से एक नदी निकलती है जो कि आकर यहाँ पर इसमें मिलती है। ठीक है, तो ये जो पर्वत है इसको हम लोग बोलते हैं कटंगा पर्वत। ये क्या हो जाएगा आपका, कटंगा पर्वत। क्लियर, ये कटंगा पर्वत हो जाएगा। और ये आपका जाम्बिया वाला लोकेशन है, और जाम्बिया में एक झील पड़ती है जो कि इसका विस्तार 4 देशों में है, जिसको हम बोलते हैं टैंगनिका झील। टैंगनिका झील,
इसी टैंगनिका झील से निकलती है एक नदी। अब जो कटंगा झील से एक नदी निकलती है इसको हम लोग बोलते हैं लोपला या लोपला, जो भी आपको मिल जाए। और ये जो नदी निकलती है इसको हम बोलते हैं चाम्बेसी नदी। ये चाम्बेसी नदी और ये आपकी लोपला नदी, ये दोनों आपस में मिलती हैं। उसके बाद इस तरीके से बहती हुई ये ऊपर भूमध्य रेखा की ओर जाती है, फिर नीचे आती है और फिर इस तरीके से अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यानी अगर हम उद्गम की बात करें कि ये जो आप देख रहे हैं जायरे नदी या कांगो नदी, इसके उद्गम की बात करें, इसका स्रोत क्या है, तो हमारे पास उत्तर क्या हो जाता है, इसका स्रोत कटंगा पर्वत से निकलने वाली लोपला नदी और साथ ही साथ टैंगनिका झील से निकलने वाली एक नदी है जिसको हम चाम्बेसी नदी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलती हैं, उसके बाद ये क्या बन जाती है, जायरे या कांगो नदी बन जाती है। ठीक है, आगे अगर जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस साइड में हमको यहाँ पर एक मिलता है वाटरफॉल, और इस वाटरफॉल का नाम क्या है, आप सबको पता है, स्टेनले वाटरफॉल, जिसको वोयोमी वाटरफॉल या वोयोमी जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक, तो ये इसका स्रोत है। अब अगर हम कुछ आईएमपी पॉइंट देखें और ध्यान दीजिएगा, देखिए कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ल्यूबलाब और लोपला नदियों का संगम कांगो कहलाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्या आपको रखना है कि लोपला और साथ ही साथ चाम्बेसी नदी का संगम क्या कहलाता है, कांगो कहलाता है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, मैं आपको बता चुका हूँ। कांगो की सहायक नदी कसाई है जो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कसाई नदी किसकी सहायक नदी है, कांगो की प्रमुख सहायक नदी है जो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कांगो नदी पर स्टेनले जलप्रपात, जिसको मैंने भी आपको बताया, स्टेनले जलप्रपात को हम वोयोमी जलप्रपात भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ लिविंग स्टोन वाटरफॉल या लिविंग स्टोन जलप्रपात भी स्थित है। ठीक, यह नदी अटलांटिक महासागर के गिनी खाड़ी में गिरते हुए ज्वारनदम मुख का निर्माण करती है। ज्वारनदम मुख का मतलब होता है एस्चुरी। आपको पता है नदियाँ जब अपना सागर में विलुप्त हो रही होती हैं तो या तो वो डेल्टा का निर्माण करती हैं या फिर वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। डेल्टा कुछ इस प्रकार का होता है और एस्चुरी कुछ आपकी इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये चलिए। अच्छा, इस नदी के घाटी के वन कांगो वर्षा वन कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था बहुत ही घने वन पाए जाते हैं, इस कारण काफ़ी लंबे समय तक इसकी खोज नहीं हो पाई थी। अगर हम खोज की बात कर लें थोड़ी, तो इस नदी की खोज डेविड लिविंगस्टोन और हेनरी स्टेनले ने की थी। अब आप इस पर जो वाटरफॉल स्थित है इस आधार पर आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि एक आपका स्टेनले जलप्रपात है जो किसके नाम पर है, डेविड हेनरी स्टेनले के नाम पर है, और एक आपका लिविंगस्टोन जलप्रपात है जो किसके नाम पर है, डेविड लिविंगस्टोन के नाम पर है। क्लियर है इतनी बात। इस नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई लगभग इसकी जो है वो 4700 किलोमीटर के आसपास है, 4700 किलोमीटर के आसपास। तो कुछ बेसिक सी बातें जो आपको याद रखनी है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है नदी, ये 4700 किलोमीटर में इसका विस्तार है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगर हम देखें इसका जो बेसिन है, इसका जो एरिया है उस आधार पर, लंबी तो नहीं बोलेंगे, सबसे बड़ी नदी है अपने जो है बेसिन के आधार पर। और अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। सबसे गहरी नदी की बात करेंगे तो कांगो का ही नाम आएगा। क्लियर है, ये 2 देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, और उद्गम स्रोत क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लिम्पोपो नदी की। थैंक यू वेरी मच।